हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपना कक्षा। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 4 के बच्चों को हिंदी के ग्रामर में काल यानी कि टेंसेस का चैप्टर कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है और किस तरह से वर्कशीट के साथ आप बच्चों को प्रैक्टिस घर पे करा सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अदर पेरेंट्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हैं। सो क्लास 4 में बच्चों को हिंदी व्याकरण में काल कैसे पढ़ाया जाता है, काल यानी कि टेंसेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को ये समझना होगा कि काल क्या है या फिर काल से क्या समझते हैं। व्याकरण में काल उस रूप को कहते हैं जिस रूप से उसके करने या होने का समय का पता चले उसे काल कहते हैं। यानी कि किसी भी वाक्य में क्रिया का जो रूप होता है कि वो कौन से समय में घटित हो रहा है उसे ही हम काल यानी कि टेंस कहते हैं। जैसे कि देखिए, अब उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे कि श्रेया पढ़ रही है, नेक्स्ट है श्रेया पढ़ रही थी, फिर है श्रेया पढ़ेगी। तो अब इस वाक्य में क्रिया है पढ़ रही है, पढ़ रही थी और पढ़ेगी। यानी कि इस वाक्य में बोला जा रहा है कि पढ़ रही है, तो ये अभी हो रहा है। नेक्स्ट है पढ़ रही थी, बोला जा रहा है, तो यानी कि ये बीते हुए समय की बात हो रही है। और नेक्स्ट है पढ़ेगी, तो यह क्रिया बता रहा है कि ये आने वाले समय की बात की जा रही है। तो फिर यहाँ बच्चों को बताइए कि इन वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि क्रिया हो रही है, हो चुकी है या फिर होगी। तो इस तरह से आप बच्चों को काल समझाएं, घर में उसकी प्रैक्टिस करवाएं। तो अब बच्चों को काल के भेद समझाए जाते हैं। तो काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल यानी कि जिसको हम इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हैं। दूसरा है वर्तमान काल यानी कि जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। और तीसरा है भविष्य काल यानी कि इंग्लिश में जिसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं हम पहले भेद की, काल के पहले भेद की। पहला है भूतकाल। अब जैसे देखिए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि इसको सिंपल वे में बच्चों आप ऐसे समझिए कि जो काम हो चुका है। अब यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन वाक्यों से हम समझते हैं। पहला वाक्य है श्रेया दिल्ली गई थी, यानी कि यहाँ है दिल्ली गई थी, यानी कि यहाँ थी बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बीते हुए समय की बात हो रही है। दूसरा वाक्य है कृष्ण ने कंस का वध किया था, यानी कि वध ऑलरेडी हो चुका है, ये किया था। इस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि बीते हुए, इस क्रिया से हमें ये पता चलता है। अब नेक्स्ट है वाक्य ट्रेन चली गई। यहाँ है ट्रेन चली गई, यानी कि यहाँ भी बीते हुए समय की बात हो रही है। तो ये सारे वाक्य हमें ये बताते हैं कि ये भूतकाल में यहाँ बीते हुए समय की बात हो रही है। अब नेक्स्ट जो काल है वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो इसको समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल को आप सिंपल वे में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अभी जो काम हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्य के माध्यम से हम समझते हैं। पहला है माली पौधे लगा रहा है, दूसरा है दिनेश पतंग उड़ा रहा है, तीसरा है दादी फल खा रही है। यानी कि माली पौधे लगा रहा है मतलब वो अभी लगा रहा है, वर्तमान समय में काम हो रहा है ये, इसीलिए ये वर्तमान काल हो गया। दूसरा है दिनेश पतंग उड़ा रहा है, यानी कि दिनेश पतंग उड़ा रहा है, यानी कि अभी ये काम हो रहा है। तो ये भी हमारा जो वाक्य है वो वर्तमान काल का हो गया है। और नेक्स्ट है दादी फल खा रही है, तो दादी फल अभी खा रही है, तो ये खाने का काम हो रहा है, तो ये भी हमारा वाक्य वर्तमान काल कहलाता है।
तो उसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो काल है वो है भविष्य काल, यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। तो भविष्य काल के बारे में बच्चों को ऐसे बताएं कि क्रिया के जिस रूप से किसी काम को भविष्य में होने का पता चले भविष्य काल कहलाता है। तो क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय की बात हो रही है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। अब जैसे देखिए इस वाक्य के माध्यम से हम समझते हैं। पहला है श्रेया कल पढ़ेगी। यहाँ बोला जा रहा है पढ़ेगी, तो ये क्रिया है। तो यहाँ पे ये जो क्रिया है इससे पता चलता है कि आने वाले समय की बात हो रही है। अब नेक्स्ट वाक्य है मैं खेलने जाऊँगा। तो ये जाने की बात हो रही है, मतलब आने वाले समय की यहाँ बात हो रही है। नेक्स्ट है मैं कोलकाता जाऊँगा। ये जो सेंटेंस है मैं कोलकाता जाऊँगा, ये जाऊँगा है, ना कि ये गया। कोलकाता जा रहा हूँ ये भी नहीं है, यहाँ जाऊँगा यानी कि आने वाले समय की बात हो रही है। जब आप बच्चों को काल के बारे में समझा दें तो इस तरह की वर्कशीट के साथ आप बच्चों की प्रैक्टिस घर पे करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यों में काल लिखें। तो यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं उन्हें बच्चों को पढ़कर समझकर बताना है कि ये कौन सा काल है। जैसे कि पहला वाक्य है श्रेया फल खा चुकी थी। तो इस वाक्य को पढ़कर हमें क्या पता चलता है ये कौन सा काल है। तो इसमें कहा जा रहा है श्रेया फल खा चुकी थी, यानी कि ये क्रिया है, ये खा चुकी थी। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये बीते हुए समय की बात हो रही है यहाँ। तो वो होता है हमारा भूतकाल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भूतकाल। नेक्स्ट है श्रेया गाना गा रही है। गाना गा रही है। तो जब भी इस तरह के वाक्य हो, गाना गा रही है, पढ़ रही है, खा रही है, जा रही है, तो ये हो गया हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल की बात हो रही है। सेम वे नेक्स्ट है माधव घर जा रहा है। तो यहाँ जाने की बात हो रही है, तो ये भी हो जाएगा हमारा वर्तमान काल। नेक्स्ट वाक्य है वह खेलेगा। यहाँ खेलेगा यानी कि ये बात यहाँ खेलेगा मतलब आने वाले समय की बात हो रही है। तो ये हो गया हमारा भविष्य काल। तो इस तरह से आप बच्चों को वाक्य देकर पूछ सकते हैं, उसकी घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं कि ये कौन सा काल है। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसको सही शब्दों के साथ जोड़ना है, सही वाक्यों के साथ जोड़ना है। पहला है दर्जी कपड़े। तो दर्जी कपड़े क्या करता है, सिल रहा है। नेक्स्ट है मोर। मोर नाच रहा है। नेक्स्ट है कुत्ता। तो कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है। धोबी। धोबी क्या कर रहा है, तो कपड़े धो रहा है। चिड़िया। चिड़िया उड़ रही है। अब नेक्स्ट वर्कशीट है हमारा सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाएं। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसे बच्चों को पढ़ते हुए समझना है और जानना है कि ये कथन सही है या गलत है। तो पहला वाक्य है भविष्य काल का अर्थ है क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चलता है। तो क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो भविष्य काल से हमें क्रिया के आने वाले समय का ही तो पता चलता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है काल के 2 भेद होते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। काल के 3 भेद होते हैं, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट वाक्य है मैं गा रही हूँ। इस वाक्य में क्रिया हो चुकी है पता चल रहा है, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत वाक्य है। इस वाक्य में कहा जा रहा है कि मैं गा रही हूँ, यानी कि ये काम गा रही हूँ ये अभी हो रहा है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है काल का अर्थ समय होता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारा दिए गए वाक्यों को सही कथन के अनुसार बदलें। शब्द है पहला वाक्य है रमेश पटना गया था। तो इसको बदलकर हमें लिखना है भविष्य काल में।
इसका भविष्य काल में हो जाएगा रमेश पटना जाएगा। नेक्स्ट वाक्य है पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। तो इसको भविष्य काल में हम कैसे लिख सकते हैं? तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका भविष्य काल में हो जाएगा पिताजी दफ्तर जाएंगे। नेक्स्ट वाक्य है माली पौधों में पानी डालता है। तो इसका हमें भविष्य काल लिखना है, माली पौधों में पानी डालेगा। नेक्स्ट वाक्य है श्रेया ने सूरज को बुलाया। तो इसका वर्तमान रूप लिखना है। इसका वर्तमान रूप हो जाएगा श्रेया सूरज को बुलाती है। तो इस तरह से ना बच्चों को कुछ वाक्य दिए जाते हैं, इसी तरह हिंट के अनुसार चेंज करना होता है। तो इस तरह से बच्चों को आप काल की प्रैक्टिस घर पे करवा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपके बच्चों को हिंदी व्याकरण का ये काल से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। आप इस तरह से वर्कशीट के साथ बच्चों की प्रैक्टिस घर पे करा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अदर पेरेंट्स के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।